हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं एमएस एक्सेल के डेटा मेनू के बारे में। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने एमएस एक्सेल में मैंने होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला मेनू, इन सब के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा हूं। दोस्तों, यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है डेटा मेनू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि देखेंगे इसमें इतने सारे जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, इन सब बटन का यूज कैसे आप करेंगे अपने एक्सेल में, एक्सेल शीट में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप ऑप्शन देखेंगे, लिखा है गेट एक्सटर्नल डेटा। दोस्तों, अर्थात इसके अंदर आप अपने जो एक्सेल की वर्कशीट है, इसके अंदर कोई बाहरी डेटा आप कैसे लेकर के आएंगे, ये सारे बटन उसके लिए दिए गए हैं। जो आप देख रहे हैं फ्रॉम एक्सेस, इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी एक्सेस के फाइल को आप जो है इस वर्कशीट पे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रॉम वेब। दोस्तों, इस ऑप्शन की सहायता से अगर आपका कोई इंटरनेट से कोई पेज वगैरह है, तो आप यदि आपको वहाँ से डेटा को डायरेक्ट यदि आपको इंसर्ट करवाना है, तो आप इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं और वहाँ से आप देखेंगे आपका एड्रेस आएगा, तो आप गूगल पर जा करके आप जो है यहाँ से कोई भी लिंक यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसका एड्रेस यहाँ पर ला करके कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से आप जो गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका डेटा वो क्या है, आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल जो है मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ भी सर्च कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा www.google.com, google.com मैंने इसको सर्च किया। गो पर हम यहाँ क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। देखेंगे आपका एक गूगल क्या है यहाँ पे ओपन हो गया। मैं इंपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, पुनः जो है आप यहाँ पर एक और आपका पॉपअप विंडोज ओपन होगा। आप यहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर आप अपना रेंज दे सकते हैं कि इस डेटा को किस लोकेशन पे आपको कॉपी करना है या किस लोकेशन पे आपको दिखाना है। आप इस ऑप्शन की सहायता से न्यू वर्कशीट, आप दूसरे नए वर्कशीट पे आप जा सकते हैं। तो मैं इसी वर्कशीट पे इसको ओके करके दिखाता हूँ। ओके क्लिक करेंगे, आप देखेंगे, कुछ वेट करेंगे, देखेंगे आपका गूगल से ये डेटा हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों, इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है इंटरनेट से या वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आप अपने वर्कशीट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ला सकते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रॉम टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप आएंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप अगर कोई भी टेक्स्ट फाइल आप बना कर रखें, जैसे मैं आईटी का बना कर रखा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में इंपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये आपका पॉपअप विंडो जाएगा। सेम इसको जो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और आपको देखेंगे ऐसे आपको नेक्स्ट आप करते जाएंगे, फिनिश आप कर देंगे। यहाँ पर आपको एक रेंज पूछेगा कि क्या जो आप डेटा आप इंसर्ट इसमें कर रहे हैं इसी लोकेशन पर करना चाहते हैं किसी न्यू वर्कशीट पर। तो हम चाहते हैं इस रेंज पर क्या हो, ये जो हमारा डेटा है इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके क्लिक करता हूँ, देखेंगे हमारा डेटा जो है टेक्स्ट का यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे अदर सोर्स है, आप किसी भी अदर सर्वर से अपने डेटा को अपने वर्कशीट में लाना चाहते हैं तो इन सब ऑप्शन की सहायता से डेटा को आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर है, फ्रॉम एनालिसिस सर्विस है, और फ्रॉम एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट है। इन सब ऑप्शन की सहायता से डेटा को आप अपने वर्कशीट में इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्साइटिंग कनेक्शन, इस ऑप्शन की सहायता से आप देखेंगे जो डेटा आप इसमें इंपोर्ट किए रहेंगे वो डेटा को आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो है कनेक्शंस आपका दिखा रहा है ब्लैंक में आईटी का है, अर्थात ये जो हमने इंटरनेट से जो डेटा मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया था वो डेटा आपका है। और सेकंड जो मैंने ये टेक्स्ट की फाइल मैंने इंसर्ट किया वो डेटा आपको
इसमें दिखा रहा है। अर्थात जो भी आप अपने वर्कशीट में डेटा को इंसर्ट करेंगे वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो यह दिखाता है कनेक्शन हमारा कि हमारे वर्कशीट में कितना कनेक्शन है और कौन कौन इसमें क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका ऑल रेफरेंस का। दोस्तों ऑल रेफरेंस का जो है ये तब काम करता है बटन, जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने एक डेटा इंसर्ट कर रखा है, इस यह जो डेटा है मेन जगह पर, जैसे मैंने नोटपैड में जा कर के और जो इस डेटा के अंदर कोई चेंज कर देता हूँ तो देखेंगे वो बटन तभी ये काम करेगा। आप देखेंगे ये ऑल रेफरेंस का जो आपका ऑप्शन है ये तभी काम करेगा। जैसे कि हम जाते हैं, सबसे पहले हम आते हैं नोटपैड पर। यहाँ से हम जो है नोटपैड पे आने के बाद में मैं यहाँ फाइल पे आता हूँ और मैं अपना जो मैं सेव करके रखा हूँ आईटी को, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैं और भी डेटा जो है ऐड कर देता हूँ। जैसे करण को मैंने ऐड किया और इसका सैलरी मैंने यहाँ पर जो है ऐड कर दिया। पुनः मैं जो है नितेश को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने उसकी सैलरी लिख दिया। यहाँ लिखने के बाद में यदि हम इसके अंदर कोई चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे जो राजू हैं, राजू की सैलरी हम जो है यहाँ पर 15,000 कर देते हैं और इसको हम जो है यहाँ फाइल पाएंगे और इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे सेव कर देंगे और यहाँ से इसको बंद आप कर देते हैं। देखेंगे जो आपके अंदर एक्सेल के अंदर जो आपने इंसर्ट किया था उस टेक्स्ट फाइल को, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है। यदि आप यहाँ रेफरेंस पे आएंगे तो ऑल रेफरेंस को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, पुनः इस फाइल को सेलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका डेटा क्या है आपका बदल चुका है। देखेंगे आपका जो राजू का सैलरी था 15,000 हो गया है और यहाँ करण और नितेश का डेटा जो आपका ऐड हो चुका है। तो आप ये भी बटन समझ गए होंगे कि रेफरेंस बटन कैसे काम करता है। नेक्स्ट आपका कनेक्शन। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपके वर्कशीट में ये जो कनेक्शन है आपका जो है आईटी का है और जो आपने इंटरनेट से जो डेटा आपने लिया था वो डेटा आपका इसमें इंसर्ट है। वो दो डेटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ से आप डेटा को जो आप यहाँ से डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जो आप डेटा इसमें इंसर्ट किए उसको रिमूव करने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, जो आप यहाँ से देखेंगे वही प्रॉपर्टीज आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स का। पुनः जो है आप यहाँ पर आएंगे रिफ्रेश। नेक्स्ट आपका रिफ्रेश का, इस ऑप्शन की सहायता से आपका जो रिफ्रेश ऑल आपका यहाँ से काम कर रहा तो वही बटन आपका यहाँ पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इस डेटा को जैसे सिलेक्ट किया ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया। देखेंगे पुनः वही आपका जो है पॉपअप विंडोज ओपन हो गया है। यहाँ आपका इसका डिटेल्स वगैरह दिखा रहा है। तो ये आप समझ गए होंगे। यदि आप यहाँ पर कोई लिंक अगर जनरेट कर रखें तो इस ऑप्शन की सहायता से उस लिंक को एडिट करने का काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है सॉर्ट एंड फिल्टर का। दोस्तों इस ऑप्शन को ऑलरेडी मैंने जो है होम ऑप्शन में मैं यहाँ पर जो है सॉर्ट एंड फिल्टर को मैंने डिफाइन किया था। दोस्तों यदि वो वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है होम ऑप्शन का, आप जा करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर भी इन सब ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। सॉर्ट का यूज कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हमारा कोई अगर डेटा है, इस डेटा को जो हम A to Z करना चाहते हैं, अर्थात सबसे पहले ए ऑप्शन वाला है, उसके बाद बी वाला है, सी वाला है, ऐसे करके यदि हम डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में A to Z पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विद द करंट सेलेक्शन। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं शॉर्ट पर जैसे ही क्लिक करता हूँ देखेंगे जो ए वाला था ये ऊपर हो गया। उसके बाद जो है देखेंगे बी सी जो भी ऑप्शन आपके आ रहे हैं वी वाला सबसे नीचे आपका हो चुका है। तो आप A to Z करना चाहते हैं तो इस बटन का यूज करेंगे। यदि आप Z to A करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। देखेंगे Z वाला क्या है सबसे ऊपर है, उसके बाद देखेंगे A वाला सबसे नीचे आपका हो चुका है। तो यदि आप यहाँ से भी क्लिक करते हैं तो पुनः भी ऑप्शन आपका वही आएगा। यहाँ से भी आप अपने डेटा को यदि आप फिल्टर सॉर्ट करना चाहते हैं, देखेंगे आप पूछ रहा है नेम वाइज कर। आप देखेंगे पहले से मैंने नेम को सेलेक्ट कर रखा है इसलिए नेम यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पे यदि वैल्यू में यदि कोई कलर
अगर आप दिए हैं या फॉन्ट के हिसाब से आप, या सेल के कोई आइकन है उसके हिसाब से यदि आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं A to Z है, Z to A है। यहाँ से जिस प्रकार से आप करना चाहेंगे उस प्रकार से आप अपने डेटा को सॉर्ट करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपका फ़िल्टर का है। तो इस ऑप्शन की सहायता से यदि अपने डेटा को यदि आप फ़िल्टर करना चाहते हैं, अपने डेटा को छांटना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने फ़िल्टर का यूज किया। यूज करने के बाद में देखेंगे इस तरह का आपका जो है आप ड्रैग डाउन का आपका ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने बोला कि आप जितने भी जो है 9,000 सैलरी वाले हैं उनका डेटा आप हाईलाइट कीजिए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद में आप जो है सेलेक्ट ऑल पे आएंगे। इसको अनसेलेक्ट करने के बाद में 9,000 पर क्या करते हैं, क्लिक करने के बाद ओके क्लिक कर देंगे। देखेंगे जो 9,000 सैलरी वाले हैं उनका जो है डेटा आपका हाईलाइट हो चुका है। पुनः यदि आप इसी फील्ड पर क्लिक करते हैं तो आपका ये डेटा पहले जैसा हो जाएगा। पुनः मैं इसको क्लिक करता हूं, देखेंगे हमारा डेटा पुनः से क्या है, फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि बॉस ने कहा कि जो भी यहाँ पर जो है वर्कर हैं उनका डेटा क्या कीजिए, आप दिखाइए। तो आप यहाँ पाएंगे पोस्ट पर, यहाँ पर इन सबको अनसेलेक्ट करने के बाद में जो है यहाँ पर वर्कर पर क्लिक कर देंगे। ओके जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे जितने वर्कर हैं सबका डेटा आपका हाईलाइट हो चुका है। अर्थात आप जो है यहाँ पर सैलरी वाइज, पोस्ट वाइज, नेम वाइज जिस आधार पर फिल्टर करना चाहेंगे अपने डेटा को फिल्टर करने का काम कर सकते हैं। पुनः आप यहाँ पर आएंगे, पुनः आप इस फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखेंगे आपका डेटा जो है पहले जैसा हो जाएगा। ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। अब अगला ऑप्शन है आपका एडवांस का। दोस्तों ये ऑप्शन कैसे काम करता है, जैसे हमारा जो डेटा है इसको हम इस ऑप्शन की सहायता से भी फिल्टर करने का काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है नेम वाइज फिल्टर करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने जो नेम आपका हेडिंग है, मैं इसको जो कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है राज का डेटा जो है मैं इसको जो फिल्टर करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। या आप इसको आप कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ एडवांस पर, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर जो है लिस्ट रेंज पूछेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा लिस्ट क्या है, सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन इसको मैं हटाने के बाद में मैं यहाँ से इसको रेंज दे दूँगा। रेंज देने के बाद में यहाँ पर इस ऑप्शन पर आऊँगा। इस ऑप्शन पर मैं इन दोनों सेल को क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बटन है आपका लिखा फिल्टर द लिस्ट इन, ऑप्शन आपका है एडवांस का। दोस्तों इस ऑप्शन को हम इसमें आप देखेंगे इसमें दो बटन है, इन दोनों बटन के बारे में हम लोग सीखते हैं। इन दोनों बटन से कैसे आप अपने डेटा को फिल्टर करने का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आप देखेंगे हम चाहते हैं नेम वाइज जो है डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो मैं इसको जो है यहाँ से मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ। मैं इस लोकेशन पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पुनः जो है मैं चाहता हूँ जो विवेक है मैं इनके डेटा को मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड से लिख भी सकता हूँ या मैं इसको जो कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। उसके बाद आप एडवांस पे आएंगे। एडवांस पे आने के बाद में आप ये फर्स्ट वाले बटन के बारे में सीखते हैं। देखेंगे जो हमारा डेटा फिल्टर होगा हमारा इसी जगह पर फिल्टर होगा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ रेंज आप देखेंगे, मैं इसको हटाने के बाद में इसको यहाँ से यहाँ तक मैं रेंज दे दूँगा और यहाँ पर जो है ये जो डेटा है दोनों को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओके क्लिक कर दूँगा। देखेंगे ये जो विवेक नाम का जो व्यक्ति है उसका डेटा यहाँ पर जो है फिल्टर हो चुका है, जबकि मैंने इस फिल्टर का यूज नहीं किया है। यहाँ मैंने एडवांस फिल्टर का यूज किया है। जैसे ही देखेंगे फिल्टर आपका होगा, यहाँ पर ये जो क्लियर बटन आप देखेंगे ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। पुनः यहाँ से यदि आप इसको जैसे क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा डेटा जो पहले जैसा हो गया है। तो आप एडवांस फिल्टर के बारे में समझ गए होंगे। यदि हम जो है इस आधार पर नेम वाइज भी कर सकता हूँ, सैलरी वाइज भी कर सकता हूँ, मतलब जिस आधार पर आप फिल्टर करना चाहेंगे उस आधार पर आप फिल्टर कर सकते हैं। पुनः मैं आता हूँ यहाँ पर, आप जो है मैं इस पूरे डेटा को जो है
कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में मैं चाहता हूँ ये जो मनोज हैं इनका डेटा जो है यहाँ पर फिल्टर हो, तो कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं पुनः इसका यूज करके दिखाता हूँ। आप यहाँ फिल्टर पे आएंगे, इसको आप रेंज देंगे यहाँ पर, तो मैंने ये पूरा रेंज मैंने यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर जो है ये जो सारा रेंज आप देख रहे हैं मैंने ये रेंज यहाँ पर दे दिया। ओके जैसे ही क्लिक किया देखेंगे पुनः आपका डेटा यहाँ पर जो है मनोज का फिल्टर हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये जो हमारा जो है मनोज नाम का जो डेटा है, मैं इस लोकेशन पर फिल्टर ना करके मैं किसी दूसरे लोकेशन पर मैं फ़िल्टर करना चाहूँ तो कैसे होगा। तो मैं एडवांस पे आऊँगा, पुनः मैं यहाँ पर फ़िल्टर आप देखेंगे ये रेंज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रेंज को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में देखेंगे लिखा कॉपी टू अनदर लोकेशन। हम इस डेटा को किसी दूसरे लोकेशन पर कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ पर आने के बाद में मैं ये रेंज आपको दे दूँगा। देखेंगे ये रेंज ऑलरेडी जो है पहले से सेलेक्ट है। पुनः यहाँ पर जो है लिखा है कॉपी टू, यहाँ पर आएंगे तो किस लोकेशन पर हम फिल्टर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा देखेंगे यहाँ मनोज का डेटा जो फिल्टर हो करके आपका आ चुका है। पुनः मैं जो है यदि मैं विवेक का मैं फिल्टर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं पुनः एडवांस पे आऊँगा और मैं ये रेंज आप देखेंगे सेलेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो सेकेंड है इसको मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद में मैं ये वाला रेंज में दे दूँगा और यहाँ से जो है कॉपी टू अनदर लोकेशन पर मैं क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर ये जो डेटा है मैं इसको इस जगह पर फिल्टर करना चाहता हूँ, तो ओके जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है विवेक का डेटा जो फिल्टर हो करके आपका आ चुका है। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको जो है गेट एक्सटर्नल डेटा कनेक्शन एंड सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, डेटा टूल्स और आउटलाइन के बारे में। तो आप देखेंगे आपका ये बटन है टेक्स्ट टू कॉलम, अर्थात किसी भी टेक्स्ट को आप कॉलम में कैसे बदलेंगे। दोस्तों उसके लिए ऑलरेडी जो है मैं एक डेटा बना कर रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये जो डेटा लिखा हूँ आप देखेंगे एक ही सेल में ये लिखा गया है। इसको हम अलग अलग कॉलम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ इस डेटा को सेलेक्ट करना है। देखेंगे हम इसमें जो स्पेस का इस्तेमाल किया, किसका, स्पेस का। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे ये आपका ऑप्शन आएगा, बस इस पर आपको जो नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट देखेंगे यहाँ स्पेस आपका है, तो यहाँ से आपका कॉलम में क्या है बदल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका जनरल मोड में आपका क्या है सेलेक्टेड है। यहाँ आपको फिनिश कर देंगे देखेंगे आपका क्या है यहाँ पर ये डेटा जो है आपका अलग अलग कॉलम में आपका हो चुका है। पुनः मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर ये चीज़ें क्या है सेलेक्ट होकर के आ जाएंगी। आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर जो है एक आपका जो कॉमा लगा हुआ है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कॉमा क्या करेंगे टिक लगा देंगे। लगाने के बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद में पूछ रहा है ये हमारा जो डेटा इसी लोकेशन पर ऐड करना है कि अदर लोकेशन पर, तो हम यहाँ से लोकेशन क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते, हम चाहते हैं ये डेटा हमारा यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ से जैसे मैं फिनिश करता हूँ देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों आप जो टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन समझ गए होंगे, किसी भी टेक्स्ट को आप जो कॉलम में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आपका रिमूव डुप्लीकेट। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि जो है मेरा डेटा डुप्लीकेट है तो उसको हम रिमूव करने का काम कर सकते हैं। कैसे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि देखेंगे ये हमारा जो है डेटा है, डेटा इसमें हम जो है कुछ लोगों की सैलरी जो है 15,000 है, 11,000 है, 9,000, 8,000 है, 6,000 है, अलग अलग क्या सैलरी है, अलग अलग नाम के डेटा है। तो हम पूरे डेटा को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में रिमूव पे आप आएंगे। रिमूव आने के बाद में यहाँ पर जो अनसेलेक्ट आप कर लेंगे। तो किस आधार पर आप रिमूव करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेम के आधार पर रिमूव करना चाहते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर इसमें से कुछ नाम क्या है डुप्लीकेट आपको यदि होगा तो यहाँ से क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे
मैं यहाँ पर जो है ओके जैसे क्लिक करता हूँ, देखेंगे यहाँ बता रहा मतलब अर्थात 3 डुप्लीकेट वैल्यू था इसमें जो है, और जो 14 वैल्यू है जो यूनिक है, जो वो अलग है। देखेंगे 3 वैल्यू यहाँ से आपका रिमूव हो चुका है। मैं इसको कंट्रोल जेड के साथ में बैक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सैलरी के आधार पर डेटा रिमूव हो, तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में रिमूव पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैं और यहाँ पर अनसेलेक्ट ऑल करने के बाद मैं चाहता हूँ जो सैलरी के आधार पर क्या हो, डेटा हमारा रिमूव हो जाए। तो डेटा हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हम सैलरी के आधार पर रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ, देखिए जिसकी सैलरी जो है डुप्लीकेट थी वो सारा डेटा आपका रिमूव हो चुका है। और आप देखेंगे 10 डुप्लीकेट वैल्यू था, और यहाँ पर जो है 7 सिर्फ यूनिक वैल्यू है, सिर्फ 7 जो है अलग वैल्यू है, बाकी सारा वैल्यू क्या था, डुप्लीकेट था, इसीलिए वो डेटा हमारा रिमूव हो चुका है। पुनः मैं ओके कर देता हूँ, पुनः मैं इसे कंट्रोल जेड से मैं बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप जो है रिमूव डुप्लीकेट आप समझ गए होंगे, अर्थात यदि आपका डेटा कोई डुप्लीकेट है उसको रिमूव करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डेटा वैलिडेशन है। दोस्तों इसका यूज जो है कैसे होता है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आपका वही डेटा क्या ओपन होगा। दोस्तों अभी आप देखेंगे यहाँ पर हम कोई भी सैलरी यदि हम टाइप, कैसे मैंने 9000 टाइप किया तो 9000 टाइप आपका हो गया, 15000 मैंने कर दिया तो यहाँ पर डेटा आपका 15000 हो गया। यहाँ पर जो है डेटा वैलिडेशन का यूज करने के बाद में मैं यहाँ पर रेंज दूंगा कि कितने से कितने के बीच में जो है डेटा हमारा जो इसमें ऐड हो। मैं यहाँ पर आऊँगा और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आने के बाद में होल नंबर पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ बिटवीन आप रहने देंगे, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आप ऐड करेंगे। जैसे मैंने मैक्सिमम नहीं, आपका मिनिमम है, मैंने आप मिनिमम जो है 4000 सैलरी रखा, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर मैंने 8000 सैलरी रखा, अर्थात इस सेल के अंदर में सिर्फ 8000 और 4000 के अंदर जो सैलरी हो वही सिर्फ ऐड हो। तो मैं जैसे ही ओके क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर यदि मैं 9000 लिख रहा हूँ तो देखेंगे यहाँ पर एक एरर आपका आ रहा है, बता रहा द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, अर्थात ये वैल्यू जो है आप जो इंटर कर रहे हैं इसमें वैलिड नहीं है। यहाँ पर आप रिट्राई करेंगे तो देखेंगे पुनः आपका जो ये ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप लिखते हैं 8000 तो देखेंगे ये आपका इंटर हो जाएगा। इसी में यदि आप 3000 लिखते हैं तब भी आप देखेंगे ये वैल्यू जो है आपका जो है इंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रेंज दे रखा है कि मिनिमम वैल्यू जो है आपका 4000 रहेगा। तो आप पुनः रिट्राई पे आप क्लिक करते हैं, यदि आप यहाँ पर 4000 लिखते हैं तो देखेंगे मिनिमम वैल्यू 4000 आपका इंटर हो गया होगा। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि इसका यूज जो है कैसे आपका होता है, अर्थात यहाँ से यदि आप इनपुट मैसेज में कोई मैसेज यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप मैसेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एरर अलर्ट जो आपका आ रहा है, यहाँ पर भी यदि आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ मैसेज आप लिख सकते हैं, वो एरर आपका यहाँ दिखाने लगेगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। पुनः मैं एक और यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे ये डेटा मैंने पहले से बना रखा है, तो मैं इसको जो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन का यूज जो है मैं इस टेबल में करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि मान लेते हैं आप जो कोई अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, अटेंडेंस शीट में जो है आप जो है अटेंडेंस शीट में कैसे उसका यूज करेंगे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे, इस पूरा रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद में आप आएंगे डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ क्लिक करने के बाद में आप जो है यहाँ पर आएंगे सेटिंग पर, यहाँ पर जो एनी वैल्यू आपका है तो यहाँ पर लिस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सोर्स में जो है जैसे कि मैंने लिखा ए से अब्सेंट, पी से प्रेजेंट, एच आपका हाफ डे हो जाएगा, और एल से आपका लीव डे हो जाएगा। इसको ओके जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखेंगे ये आपका हर एक सेल में जो है आपका ऐड हो चुका है। यहाँ पर आएंगे, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के आप अब्सेंट अगर कर सकते हैं, अर्थात आप बहुत ही आसानी तरीके से जो है यहाँ पर जो है अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं। मैं इसको जो है बना देता हूँ। देखिए पूरा मैंने वैल्यू ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में जो यहाँ से हम जो चेंज कर सकते हैं, अगर अब्सेंट है तो अब्सेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ डे है तो हाफ डे कर सकते हैं, अर्थात यहाँ से जो भी अगर लीव है तो मैं यहाँ से लीव भी कर सकता हूँ। तो आप जो है डेटा वैलिडेशन से आप ड्रैग डाउन लिस्ट आप बनाने का काम कर सकते हैं। देख सकते हैं जो एरो देख रहे हैं इसी को ड्रैग डाउन लिस्ट कहा
जाता है। तो दोस्तों ये आप डेटा वैलिडेशन आप समझ गए होंगे कि ये डेटा वैलिडेशन का यूज जो है कैसे होता है। आप यहाँ से जो है अपना क्लियर कर सकते हैं, आपने जो डेटा अपना जो वैलिडेशन आपने ऐड कर रखा है। तो ये सारे ऑप्शन आप समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कंसल्ट डेट का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप जो है अलग अलग सैलरी है यदि आपका, तो उसको आप ऐड करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने अक्टूबर 2024 में आपकी सैलरी इतनी थी और अक्टूबर 2025 में सैलरी आपकी बढ़ कर के इतनी हो गई है। तो दोस्तों इन सब डेटा को एक साथ कलेक्ट कैसे आप कर सकते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए हम कंसोल डेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं इसका सम करना चाहता हूँ, या सम के अलावा आप मैक्सिमम मिनिमम काउंट जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने सम क्लिक किया और यहाँ पर मैं रेंज दूंगा। यहाँ रेफरेंस आप देख रहे हैं, रेफरेंस ऑप्शन पर मैं इस रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं ऐड पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये हमारा डेटा क्या ऐड हो चुका है। पुनः मैं यहाँ पर आऊँगा, इस रेफरेंस को जो है मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं ये वाला रेंज इसको दे दूँगा। देने के बाद में हम जो है ये दोनों आपका टिक लगा रहेगा और मैं यहाँ पर ऐड पर जैसे क्लिक करता हूँ, मैं ओके क्लिक कर दूंगा। देखेंगे जो है ये राज का सैलरी टोटल जो है आपका 9,000 ये 8,000 ये मिल करके आपका 17,000 हो चुका है। राजू का जो 12,000 ये और 9,000 ये आपका मिल करके 21,000 हो चुका है। तो दोस्तों कंसल्ट डेट का यूज आप समझ गए होंगे कि अलग अलग डेटा को एक साथ यदि आपको ऐड करना है तो आप जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एनालिसिस। दोस्तों इसका यूज जो है कैसे होता है, डेटा बना कर रखा हूँ। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर जो है मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप रेट जो है हम जो है एक माउस मैंने खरीदा और माउस का रेट जो है 150 रुपये है। कितना है? 150 रुपये है। और मैं कितना पीस खरीदूँगा, मैं चाहता हूँ 120 पीस में खरीदूँगा। तो इसका टोटल यहाँ पर आपका जो है निकालने के लिए आप इक्वल बटन दबाएंगे और ये रेट और के साथ में आप गुणा कर देंगे किसका, क्वांटिटी का। इंटर क्लिक कर देंगे, देखेंगे आपका टोटल आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ सिनेरियो मैनेजर पर। यहाँ पर आने के बाद में आप ऐड पर क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद में हम जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये जो है अक्टूबर मंथ का है। जो मैंने अक्टूबर महीने में मैंने ये सामान परचेस किया था और जिसका रेट जो है 150 रुपये था और मैंने 120 पीस मैंने ख़रीदा था। और मैं यहाँ पर सिर्फ ये आपका टिक यहीं ऐसे ही रहेगा, मैं ओके क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं ओके क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और उसके बाद में जो है आप यहाँ पर आएंगे। यदि आप मान लेते हैं कि आपका रेट जो है आप अगले महीने में अपना मार्केट करने गए और यहाँ पर जो माउस का रेट जो है यहाँ पर आपका जो है 180 रुपये हो चुका है, तो अब आप देखेंगे आपका रेट यहाँ पर बदल चुका है। और यदि आप जो है यहाँ पर जो है मान लेते हैं 120 की जगह पर आपने 130 पीस आपने ख़रीदा है, तो आप जो है यहाँ पर देखेंगे रेट में आपका बदलाव हो रहा है। यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि आपने जो पिछले महीने जो आपने परचेसिंग किया था वो क्या रेट था और कितना क्वांटिटी ख़रीदा था, आप जो है आप यहाँ पाएंगे सिनेरियो मैनेजर पर। यहाँ क्लिक करने के बाद में बस यहाँ पर आप शो पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपका परिवर्तन हो जाएगा। जो आपका पहले आपने जो ख़रीदा था अक्टूबर मंथ में, आपका वो डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर शो पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर रेट आपका दिखा रहा है 150 का और क्वांटिटी 120 का। तो दोस्तों बस यही काम आपका सिनेरियो मैनेजर का होता है कि किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, पता करने के लिए कि पहले आपने क्या चीज़ें, डेटा कितने रेंज में आपने लिया था और जो है इस समय आप कितना ले रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बहुत सारा आप यहाँ से अपने डेटा में आप जो कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं इन सब ऑप्शन से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया। तो दोस्तों ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गोल सेक। तो जैसे आपके बॉस ने बोला कि जो आपने 18,000 का सामान ख़रीदा है, आपके पास जो है
30,000 रुपये हैं और 30,000 में कितना माउस आपको मिल जाएगा, आप जो है खरीदिएगा। तो जैसे कि मान लेते हैं इसका यूज जो है हम इसको यहीं पर सेलेक्ट किए रहेंगे और हम यहाँ पर आएंगे और मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद में गोल सिक बटन पर आऊँगा। यहाँ आने के बाद में जैसे कि ये जो रेंज है जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा, उसके बाद यहाँ टू वैल्यू कितनी की चेंजिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरे पास जो बॉस ने दिया 30,000, मैंने 30,000 यहाँ पर लिख दिया। अब मैं किस सेल में चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो मैं जो है क्वांटिटी में कितना पीस है मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद बस आप ओके क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका ये दिखा रहा है कि आपकी 200 पीस जो है 150 के हिसाब से आपको मिल जाएगी और जो है 30,000 में आप 200 पीस आप खरीद सकते हैं 150 के हिसाब से। तो दोस्तों गोल सेक का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको जो है एक रेट यदि फिक्स करनी है कि इतने में आप जो है इतने रुपए में कितना आप माउस खरीदना चाहते हैं, कीबोर्ड खरीदना चाहते हैं या कोई भी सामान आप परचेस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर गोल अपना सेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे गोल सिक का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट आपका डेटा टेबल का है दोस्तों। इसका यूज जो है जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर भी 1 लिखा, पुनः आप यहाँ पर आएंगे और इक्वल बटन दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर क्लिक कर देंगे। आप इंटर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऐसे आप पूरा डेटा क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका यूज जो है टेबल अर्थात पहाड़ा वगैरह लिखने के काम में आता है। जैसे मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ जो है 5 तक, मैंने 6 तक मैंने ऐड कर दिया और मैं इन पूरे रेंज को मैं क्या करूँगा सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद में डेटा टेबल पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में देखेंगे एक पॉपअप विंडोज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा रो इनपुट सेल, यहाँ पर मैं जो है इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर जो कॉलम इनपुट सेल पर मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। दोस्तों इसे आप या तो इस वाले में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और इस वाले में आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और मैं इसको रेंज दे दिया और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ देखेंगे यहाँ आपका जो है टेबल आपका पहाड़ा बन करके आपका क्या है यहाँ पर हो चुका। आप देख सकते हैं 2 का 2, 2 4, 2 3 6, आपको ये सारा 3 का टेबल आपको मिल जाएगा, 4 का टेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका यूज आप समझ गए होंगे डेटा टेबल का, कि आप कोई भी टेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका ग्रुप का। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से यदि आपका डेटा बहुत लंबा है तो उसको आप ग्रुप करने का काम कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप देखेंगे ये जो कंपनी है, कंपनी में इतने लोग मैनेजर हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारी लिस्ट बहुत बड़ी है तो इसको थोड़ा सा छोटा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैनेजर है, मैनेजर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ ग्रुप पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो है जो सेलेक्टर रो इसको आप सेलेक्ट रहने देंगे। ओके, जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर एक माइनस का बटन आ जाएगा। अभी देखेंगे 5 से लेकर के 16 तक आपका डेटा जो है एक साथ ग्रुप हो चुका है। इसको आप क्लिक करते हैं देखेंगे ये डेटा आपका शार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ से 13 से लेकर के ये वैल्यू आपको यहाँ पर दिखा रहा है। पुनः आप यहाँ जैसे क्लिक करते हैं देखेंगे आपका 1 से लेकर के जो है यहाँ 12 तक की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ से जो है अपने डेटा को जो है ग्रुप करने का काम कर सकते हैं। हम चाहते हैं पुनः यहाँ से मैनेजर जो है असिस्टेंट मैनेजर, मैं इन सबको एक साथ ग्रुप कर लेता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर पुनः ये डेटा क्या ग्रुप हो चुका। देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा आपका ग्रुप हो गया है। बाकी ये डेटा आपका वर्कर का ही बचा है। पुनः आप यहाँ क्लिक कर देंगे देखेंगे सारा डेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप इसको जो अनग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डेटा ये वाला सेलेक्ट था, ये वाला डेटा आपका अनग्रुप हो चुका है। पुनः जो है आप जो है इस डेटा को अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ अनग्रुप क्लिक कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे, देखेंगे आपका डेटा अनग्रुप हो गया है। दोस्तों यदि आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है तो आप उसको इस ग्रुप के माध्यम से आप अपने डेटा को शो और हाइड करवाने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सब
टोटल है। दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप जैसे कि पूरे डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप जो है यहाँ पर क्लिक करते हैं, सब टोटल पे आप आएंगे तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को ही जो आपका ये जो नंबर से नंबर को ही काउंट करेगा। और यहाँ पर जो है सम, हम इसका क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, मैक्सिमम, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सम करना चाहता हूँ, मैंने सम पर क्लिक किया और यहाँ पर सैलरी पर मैंने टिक लगा दिया और नीचे आप यहाँ पर टिक रहने देंगे। और यहाँ से आप ओके जैसे ही क्लिक करते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपका डेटा जो है टोटल आपका यहाँ ग्रैंड टोटल आपका आ गया है कि जितने वर्कर हैं आपकी सबकी सैलरी यहाँ पर जो है शो आपका हो गया है। नेक्स्ट आपका शो डिटेल से। दोस्तों इस ऑप्शन से जो हम किसी का भी डिटेल शो करना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर ये मैनेजर हैं राजू, तो मैं इनको हाइड कर दूंगा। देखेंगे इनका जो है टोटल जो दिखा रहा था वो आपका क्या है, हाइड हो चुका है। पुनः मैं यहाँ शो क्लिक करूँगा, देखेंगे इनका जो है यहाँ पर शो हो रहा है, राजू का टोटल आपका शो हो रहा है। अर्थात आप यहाँ से शो और हाइड करने का काम कर सकते हैं अपने डेटा को। जैसे यहाँ पर मैंने इतने सारे डेटा को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, देखेंगे इन सब का टोटल यहाँ पर जो है जो था वो आपका हाइड हो गया है। पुनः यहाँ शो पे आप क्लिक करेंगे, देखेंगे सबका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये डेटा वैलिडेशन में ये सारे ऑप्शन, डेटा टूल्स और आउटलाइन आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।